हाय, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ रहा था जो आप हमारे वीडियोस पर करते हैं, लेकिन कहीं आप मेरे फ़ोन की चटकी हुई स्क्रीन को देखकर ये तो नहीं समझ रहे हैं कि क्या कंजूस आदमी है, टूटा हुआ फ़ोन ले रखा है। हो सकता है कि आप ऐसा सोचें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब फ़ोन काम कर रहा है तो उसे क्यों बदला जाए, उसकी जगह क्यों कोई नया फ़ोन लिया जाए, क्यों कोई नया डिवाइस लिया जाए। वैसे ही हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट का इतना बड़ा अंबार खड़ा कर चुके हैं। एसी और किचन के सामान से लेकर टीवी और स्मार्टफोन तक हर साल हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान कचरे में फेंक रहे हैं। 2019 में दुनिया ने 5.3 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा किया, जो 350 क्रूज शिपों के बराबर बैठता है। प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा ई वेस्ट यूरोप में पैदा होता है। आमदनी बढ़ने, शहरीकरण और आवाजाही बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इनमें से बहुत से प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए ई वेस्ट का अंबार तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में सिर्फ 17.4% ई वेस्ट रिसाइकिल किया गया। बहुत सारे खराब उपकरणों का अवैध निर्यात कर दिया जाता है और फिर वो पूर्वी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कूड़े के ढेरों में पहुंच जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानता है कि बहुत सारे नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट का ठीक से निपटारा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में बहुत सारे खतरनाक पदार्थ होते हैं जो जमीन, हवा और पानी को दूषित करते हैं और बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। हर साल लगभग 50 टन अत्यधिक भारी जहरीला धातु पारा पर्यावरण में छोड़ा जाता है। ये फिर उन खतरनाक रसायनों से मिलता है जिनके जरिए उपकरणों के पुर्जे अलग किए जाते हैं। 2019 में फेंके जाने वाले एसी और फ्रिजों की संख्या बहुत बढ़ी है। उनकी वजह से वातावरण में लगभग 9.8 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी गईं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तांबा, लोहा और एल्यूमीनियम के साथ साथ सोना और दूसरे बहुमूल्य खनिज भी होते हैं। 2019 में ई वेस्ट पर 57 अरब डॉलर के प्राकृतिक संसाधन बर्बाद हुए। हर साल ई वेस्ट के सिर्फ छोटे से हिस्से को रिसाइकिल किया जाता है। इसका मतलब है कि उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जमीन से बहुमूल्य खनिजों को लगातार निकाला जा रहा है। लेकिन कंपनियां नए नए स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट और ऐसे ही न जाने कितने डिवाइसेस बनाती रहती हैं, एकदम ब्रांड न्यू, पहले से कहीं ज़्यादा शानदार, नए नए फीचर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के दावों के साथ, और हम मचल जाते हैं उन्हें खरीदने के लिए। लेकिन हमारे पुराने डिवाइसेस का क्या होता है? उनमें से ज़्यादातर कूड़े के ढेर में जाते हैं और इस तरह हम ई वेस्ट के अंबार को और बढ़ाते रहते हैं। तो हम क्या करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइसेस की मालिक कंपनियां ही रहें और हम डिवाइसेस कंपनियों से खरीदने के बजाय किराए पर लें, और जब कोई डिवाइस ख़राब हो जाए तो उसे वापस कंपनी में जमा कर दें, कंपनी उसे ठीक करे, ना कि नया डिवाइस बनाए और ठीक करके उसे किसी ज़रूरतमंद को आगे किराए पर दे दे। अगर प्रोडक्ट्स की मालिक कंपनियां होंगी तो रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। वैसे भी ज्यादातर ग्राहकों यानी आम लोगों को पता नहीं होता कि अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्या करें, उन्हें कहां डालें। दूसरी तरफ कंपनियां पुराने उपकरणों से निकले सामान को नए प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। चूंकि अभी रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी कंपनियों पर नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में उनकी दिलचस्पी बहुत कम होती है जिन्हें पूरी तरह से खोला जा सके या उनकी मरम्मत हो सके। लेकिन जब हम अपने डिवाइसेस फेंकते हैं तो उनके साथ वो बहुमूल्य पदार्थ भी कूड़े में चले जाते हैं जो उन्हें बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। और कंपनियों का फायदा तो इसी में है कि हम पुरानी चीजें फेंकते रहें, नई नई खरीदते रहें। वैसे कुछ कंपनियों ने उपकरण किराए पर देने के मॉडल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। मसलन जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कैनन की एक स्कीम है जिसके तहत
ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े प्रिंटर यूरोप में किराए पर दिए जाते हैं। HP और Xerox जैसी कंपनियां भी ऐसे ऑफर दे रही हैं। जब लीज का समय खत्म हो जाता है तो कैनन अपने प्रिंटर वापस ले जाती है, उन्हें चमकाकर फिर दूसरे ग्राहकों को किराए पर दे देती है। अगर प्रिंटर इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचा है तो उसके चालू पुर्जों को निकालकर दूसरी मशीनों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। कैनन का कहना है कि वो प्रिंटर के 80% मटेरियल को रिकवर कर लेती है। सोचिए, इसी तरह स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रिज या टीवी भी किराए पर मिलने लगें तो ई वेस्ट कितना कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनियां जिस मॉडल पर अभी चल रही हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत हमें और आपको भी है। जब आप अगली बार स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप लेने जाएं तो ज़रूर सोचिएगा कि क्या वाकई आपको उसकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर पर कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन पहले से हो जिसमें थोड़ी बहुत खराबी हो, जिसे ठीक कराकर आसानी से फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूर ऐसा करिएगा अगर ऐसा संभव हो। याद रखिए, जितना ई वेस्ट हम कम करेंगे उतना ही हमारी प्रकृति का, हमारी कुदरत का, हमारी धरती का भला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।